नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 6 अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों तो कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 अगस्त। 1945 में इस दिन अमेरिका ने लिटिल बॉय कोड नाम वाला पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। कहाँ पर प्रथम भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद का आयोजन किया गया? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, नई दिल्ली। इसका उद्देश्य सुरक्षा परिदृश्यों पर चर्चा, द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री 7 अगस्त को नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कृषि विज्ञान, भी भौतिक विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी जंतु विज्ञान। इस प्रश्न का सही आंसर है कृषि विज्ञान, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में अगले संसदीय चुनाव किस वर्ष के फरवरी माह में होंगे? ए 2027, बी 2028, सी 2026, डी 2029। इस प्रश्न का सही आंसर है 2026, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। बी सत्यपाल मलिक का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के पूर्व राज्यपाल थे? ये जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। उन्होंने गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू किया है? ये चीन, बी हांगकांग, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है हांगकांग, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी? ए 67,000 करोड़, बी 59,000 करोड़, सी 70,000 करोड़, डी 72,000 करोड़। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 67,000 करोड़, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और फिलीपींस ने कितने वर्षीय कार्य योजना को स्वीकृति दी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा डी, यानी ऑप्शन ऑप्शन डी 5। वर्ष 2025 से 2029 तक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, भारत और फिलीपींस ने कितने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। इस प्रश्न का सही आंसर है 9, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन कौन से? तो रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, समुद्र सहयोग, पर्यटन पे, सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। अगला प्रश्न है,
कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी करेगा? ए फ्रांस, बी भारत, सी इटली, डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये होगा 6 से 8 अगस्त नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सोशल सेंट्रल में नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया? ए नई दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही आंसर है। और इस दौरान उन्होंने यूथ स्पेशल बस सेवा फिर से शुरू करने का भी ऐलान किया। अगला प्रश्न है कि किस देश के ग्वांगडोंग में चिकनगुनिया के 4800 से ज्यादा मामले सामने आए? अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी चीन, डी भूटान। इस प्रश्न का सही आंसर है चीन, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। चिकनगुनिया एडीज मच्छरों से फैलता है। नेक्स्ट है कि शतरंज की चेन्नई ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता शुरू होगी कहाँ पर? तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, असम। इसका सही आंसर होगा चेन्नई, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि ICRISAT अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने छोटे किसानों के लिए कौन सी जलवायु सलाह सेवा शुरू की? ए है AI मौसम, बी AI सक्षम, सी AI श्री, या डी AI विन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा AI सक्षम, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी ये महाराष्ट्र में पायलट परियोजना के रूप में अभी इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और फीफा ने कहाँ पर महिलाओं के लिए भारत ने पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की? ये हैदराबाद, बी केरल, सी कर्नाटक, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर है हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय तीरंदाजी संघ ने देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग के शुभारंभ की घोषणा की है। यह कब तक आयोजित होगा? सितंबर 2025, बी अक्टूबर 2025, सी नवंबर 2025, डी दिसंबर 2025। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अक्टूबर 2025 में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। ये आयोजन दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11 दिनों तक चलेगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 से भारत का पाम तेल आयात घटकर खालिस्तान लाख मीट्रिक टन रह गया है। आंसर करेंगे इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है 8.58, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी इंडोनेशिया और मलेशिया जो दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देश हैं, वहीं सोयाबीन जो तेल है इसका आयात जुलाई में 38% बढ़ा है, 4.95 लाख टन हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न पे। आयकर विभाग ने पैन 2.0 परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा LTIMINDT ट्री लिमिटेड, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ये लॉर्सन एंड टुब्रो की सहायक कंपनी है। इस परियोजना को नवंबर 2024 में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य पैन और टैन सेवाओं को आधुनिक बनाना। अगला प्रश्न है, भारत का चाय उत्पादन जून में सालाना आधार पर खालिस्तान प्रतिशत घटकर 13.35 करोड़ किलोग्राम रह गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 9, यानी ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, भारत में कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड सीआरजीओ कोर को विद्युत उत्पादन का विस्तार करने के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने किस देश की जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी 5,845 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी? ए चीन, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान की कंपनी। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस विस्तार का उद्देश्य भारत की विद्युत इस्पात निर्माण क्षमताओं को मजबूत करना, आयात में निर्भरता कम करना, उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत इस्पात की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करना। कार्गो यानी कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड स्टील बिजली ट्रांसफार्मर या अन्य विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए एक अनिवार्य सामग्री है। अगला प्रश्न है, ए बुक है ए ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित। इसके लेखक कौन है? चेतन भगत, बी दीपा चौधरी, सी आर कौशिक, डी संजय मिश्रा। इस प्रश्न का सही आंसर है आर कौशिक, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 41वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन बना? ए मणिपुर, बी कर्नाटक, सी असम, डी केरल। इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 से 30 नवंबर तक एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर कहाँ होगा? गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी वडोदरा, डी सूरत। इस प्रश्न का सही आंसर है अहमदाबाद में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य निवेशकों के लिए निवेश मित्र पोर्टल 3.0 को लॉन्च करेगा? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भी किस राज्य की विधानसभा सचिवालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मोबाइल ऐप तैयार करवा रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह में यूपी की कितनी लखपति दीदियां विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी? 11, बी 12, सी 13, डी 14। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 14। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत किन जिलों में संप्रेक्षण गृह निर्माण को स्वीकृति मिल गई है? ए गोरखपुर, बी कानपुर देहात, सी गाजियाबाद, डी है ए एंड बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी गोरखपुर और कानपुर देहात दो जगह संप्रेषण गृह निर्माण बनेंगे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़, एटा और हाथरस के मंदिरों के पर्यटन के विकास के लिए कितनी परियोजनाओं को शासन ने स्वीकृति दी है? ए 16, बी 12, सी 13, डी 10। इस प्रश्न का सही आंसर है 16, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इनमें अलीगढ़ में 7, एटा के 5 मंदिर, हाथरस के 4 मंदिर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की उन्नत खेती के लिए हापुड़ और कुशीनगर में नव स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित किया जाएगा? ए मक्का, बी आलू, सी गेहूं, डी गन्ना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आलू, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है, आलू की खेती के लिए। पेरू का अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी उद्यान विभाग को सहयोग देगा? अभी आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी पेरू के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र सीएसएआरसी की स्थापना से भी आगरा में इसकी स्थापना हुई है। और आलू और शकरकंद जैसी कंद फसलों पर विश्व स्तरीय अनुसंधान किया जा सकेगा। 28 जुलाई को भारत सरकार और सीआईपी के बीच सीएसएआरसी को लेकर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए। अभी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है।
वर्ष 2024-25 में 6.96 लाख के क्षेत्रफल में 244 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। कौन सा राज्य है जो 9 अगस्त को जिलों में रक्षाबंधन वाटिका की स्थापना करेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी प्रदेश सरकार एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत अलग अलग थीम पर जन सहभागिता के सहयोग से वनों की स्थापना कर रही है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रदेश की संस्थान MNNIT का 22वां दीक्षांत समारोह 16 अगस्त को होगा। इस समारोह में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण मुख्य अतिथि होंगे। तो ये संस्थान कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, प्रयाग में, वाराणसी में, आजमगढ़ में। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रयाग में, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये हमारा कल का प्रश्न जो आपको होमवर्क दिया था। किस देश ने दुनिया का पहला एंटी ड्रोन राइफल सिम्युलेटर बनाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।